चैप्टर 121 की शुरुआत होती है किंगडम ऑफ सिल्ट्रोजो से। पिछले एपिसोड यानी चैप्टर 120 में रिमिरू ने एक स्लाइम ट्रैप बनाया था और उसके बाद रिमिरू, वेल्डोरा, मिलिम और रामिरेस ने अपनी आत्माओं को मॉन्स्टर्स के शेल्स में ट्रांसफर कर लिया था। इसी तरह रिमिरू और उसके साथियों ने टीम मिडोरेन को हराकर अंडरग्राउंड लेबिरिंथ को कुछ समय के लिए सुरक्षित कर लिया। अब चैप्टर 121 में कहानी बढ़ती है सिल्ट्रोजो नाम के एक छोटे उत्तरी देश की तरफ, जहां 5 एल्डर्स में से एक योहान रोस्टिया युकी कागुराजाका के साथ एक गुप्त बातचीत करता हुआ दिखाई देता है। चैप्टर 121 में आगे दिखाया जाता है कि योहान गुस्से में है क्योंकि डीमन लॉर्ड रिमिरू ने युकी कागुराजाका की गुप्त गतिविधियों का पता लगा लिया है। जब योहान सवाल करता है तो युकी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि टेम्पेस्ट की ताकत के सामने ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है क्योंकि वहां ओनी, डीमंस और यहां तक कि स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा भी मौजूद है। ऐसे में बहुत कम देश होंगे जो उस पर हाथ डाल सकें। तभी मैरियाबेल भी वहां आती है और दोबारा युकी से पूछती है कि अगर वो सच में सीरियस हो जाए तो क्या वो डीमन लॉर्ड रिमिरू को हरा सकता है। युकी साफ कहता है कि ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन साथ ही एक इशारा भी देता है कि अगर सही कंडीशंस मिल जाएं तो शायद ये संभव हो सकता है। मैरियाबेल की असली ताकत सामने आती है उसकी यूनिक स्किल ग्रीड। इसी स्किल की वजह से उसे पूरा यकीन है कि युकी कागुराजाका अब मेरे कंट्रोल में है और वो न मुझसे झूठ बोलेगा, न ही मेरी अवहेलना करेगा। ग्रीड एक ऐसा पावर है जो दूसरों की इच्छाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसके 2 तरीके हैं। पहला, धीरे धीरे बातचीत के जरिए दिमाग को नियंत्रित करना, जो समय तो लेता है लेकिन युकी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति पर सुरक्षित तरीके से काम करता है। दूसरा तरीका तेज है और सिर्फ एक पल में असर दिखाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी रिस्क ये है कि अगर किसी ने इसे पहले ही भांप लिया तो ब्रेन वॉशिंग पूरी होने से पहले ही मैरियाबेल को मार दिया जा सकता है। ग्रीड की सबसे खतरनाक बात यह है कि जितनी बड़ी किसी इंसान की इच्छा होगी उतना ही मजबूत मैरियाबेल का कंट्रोल बन जाएगा। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने पूरे वेस्टर्न देशों की पूरी इकोनॉमी पर कब्जा जमा लिया है। मैरियाबेल ने अपनी यूनिक स्किल की मदद से काउंसिल के सदस्य देशों को अपनी अपनी करेंसी जारी करने की आज़ादी दी और फिर ऐसा माहौल बनाया जहां एक्सचेंज रेट्स देशों की ताकत पर निर्भर करने लगे। लेकिन असलियत यह है कि इन दरों को काउंसिल और 5 एल्डर्स नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से मैरियाबेल और ग्रैंडबेल ही कंट्रोल करते हैं। हालांकि मैरियाबेल अभी काफी युवा है, लेकिन उसकी असली मंशा सामने आने पर पता चलता है कि वो बेहद खतरनाक लड़की है। वेस्टर्न देशों को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करती आई मैरियाबेल के लिए टेम्पेस्ट का अस्तित्व अब एक सीधी चुनौती बन चुका है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो रोसो परिवार का कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। यही सोचते हुए उसने अपनी चाल चली। इस दौरान युकी कागुराजाका ये भी मानता है कि रिमिरू का मानव समाज से गहरा लगाव है और काउंसिल का निमंत्रण उसके लिए एक वेलकम अवसर होगा। इसी आधार पर अगली कार्य योजना तय की जाती है। मैरियाबेल तुरंत रिमिरू को पत्र लिखना शुरू कर देती है क्योंकि उसके दिल में सिर्फ यही विश्वास है कि शासक बनने के लिए मैं अकेली ही काफी हूं। सस्पेंसफुल मैरियाबेल भले ही बार बार कहती है कि युकी कागुराजाका पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है और मेरा कंट्रोल परफेक्ट है, लेकिन असलियत में ये कितना सच है इस पर सवाल उठता है, क्योंकि मैरियाबेल के पास सिर्फ एक यूनिक स्किल है जबकि युकी उससे कहीं आगे निकलने की क्षमता रखता है। हो सकता है युकी बस कंट्रोल में होने का नाटक कर रहा हो। इसी बीच कहानी का दृश्य बदलता है और रिमिरू और उसके साथी अब भी अंडरग्राउंड लेबिरिंथ में खुलेआम रैम्पेज कर रहे हैं। चैप्टर 120 में रिमिरू, वेल्डोरा, मिलिम और रामिरेस ने अपनी आत्माओं को मॉन्स्टर्स के वेसल्स में ट्रांसफर किया था और कुरोबे के चीट वेपन से लैस होकर प्लेयर्स का सफाया किया था। आज भी वे प्लेयर्स को स्लॉटर कर रहे हैं और उन्हें रिट्रीट करने का मौका दिए बिना एक ही दिन में पूरी तरह अनाइलेट कर देते हैं। ग्रीन रेबेलियन, जो पहले बॉर्डरलाइन इलीगल तरीकों से अंडरग्राउंड लेबिरिंथ में तबाही मचा चुका था, अभी तो जा चुका है, लेकिन रिमिरू और उसके साथी उनकी वापसी की तैयारी में रोज शिकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मासायुकी की नेचुरल गुड लक फिर काम आई और उसने रेयर इक्विपमेंट का पूरा कलेक्शन हासिल कर लिया, जिसकी खबर फैलते ही बाकी चैलेंजर्स और भी ज्यादा उत्साहित हो उठे। अंडरग्राउंड लैबिरिंथ की पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ रही है क्योंकि चैलेंजर्स के कूल सीन्स लगातार प्रसारित हो रहे हैं। इसी वजह से अब बेहद स्किल्ड लोग भी इसे चैलेंज करने आ रहे हैं। लेकिन रिमिरू और उसके साथी पर्दे के पीछे से हर रोज उनकी राह में रोड़े अटका रहे हैं, इतना कि अब चैलेंजर्स उनसे डरने लगे हैं। धीरे धीरे रिमिरू और उसकी टीम की एक नई छवि बन गई है और उन्हें खास निकनेम भी मिल गया है। साथ ही उनके अपीयरेंस को भी नया रूप दिया गया है, जिसमें अनावश्यक इफेक्ट्स जैसे मिस्टीरियस ऑरा और चिलिंग ऑरा शामिल हैं, जो उन्हें और भी डरावना और रहस्यमयी बना देते हैं। मिलिम की स्पीड इतनी ज़बरदस्त है कि उसे एक खास निकनेम भी दिया गया है, स्कारलेट यानी रेड मीटियोर, जो सुनने में किसी मोबाइल सूट पायलट जैसा लगता है। तभी शुना रिमिरू से संपर्क करती है और बताती है कि एक अर्जेंट विजिटर आया है। मिलिम भी अचानक साथ आ जाती है और शुना इसे देखकर कह देती है, दैट्स परफेक्ट। लेकिन जवाब उस दरवाजे के पीछे था, जहां फ्रे एक डरावनी मुस्कान के साथ इंतजार कर रही थी।
असल में मिलिम ने फ्रे का काम अधूरा छोड़कर वहां से भाग लिया था, जिससे गार्ड्स मुश्किल में फंस गए और अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा। रिमुरु और बाकी साथी फ्रे से इतना डर गए कि उनकी हालत अंडरग्राउंड लैब्रिंथ वाली टीम अप जैसी हो गई। आखिरकार फ्रे ने मिलिम को अपने बर्ड लेग से सिर पकड़कर उठाया और जबरदस्ती ले गई। वहीं शुना की मुस्कान भी फ्रे जितनी डरावनी लग रही थी जब उसने धमकाते हुए रिमुरु से पूछा, रिमुरु सामा आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? रिमुरु ने तरह तरह के बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही एक्सपोज हो गया। तो मतलब आप अंडरग्राउंड लैब्रिंथ में सिर्फ मजे ले रहे थे? तभी माइमोलिस एक सेवियर की तरह एंट्री करता है और बताता है कि काउंसिल ऑफ वेस्टर्न नेशन से एक लेटर आया है। शुना ये सुनकर थोड़ी अपोलोजेटिक नजर आती है, लेकिन अगले ही पल रिमुरु से एक और पॉइंटेड सवाल पूछ डालती है। और मज़ेदार बात यह है कि उसी दौरान प्रोफेसर रफेल हना को समझा रहा था कि उसने रिमुरु को ज़्यादा खेलने से रोकने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया है। आखिर में रिमुरु को शुना ने हंसते हंसते डांटा और यहीं से कहानी अंडरग्राउंड लैब्रिंथ की मस्ती से हटकर वेस्टर्न नेशंस काउंसिल की ओर मुड़ती है। ये काउंसिल हर महीने होती है, जहां हर देश से चुने गए प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं। इसका स्थान है किंगडम ऑफ इंग्रेसिया। यानी अब लैब्रिंथ की मज़ेदार लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और वेस्टर्न नेशंस काउंसिल की गंभीर बैठक शुरू होने वाली है। अगले चैप्टर में हम ध्यान देंगे कि इस काउंसिल मीटिंग में क्या-क्या बड़ा होने वाला है।